मूवी के स्टार्ट में हम एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रोज को देखते हैं। एक दिन उसके पास एक 26 साल की स्टूडेंट का केस आता है जिसका नाम लॉरा था, जिसे शोर मचाने पर हॉस्पिटल लाया गया था। उसको कभी भी कोई ज़हनी मसला नहीं रहा था, लेकिन पिछले ही हफ्ते उसके कॉलेज के प्रोफेसर ने हथौड़ा मारकर आत्महत्या कर ली थी और लॉरा उस केस की इकलौती गवाह थी। रोज जैसे ही लॉरा के पास रूम में आती है, लॉरा कहती है मुझे बचा लो। लॉरा रोज को बताती है कि उसे चीजें दिखाई देती हैं, वो चीजें जो कोई और नहीं देख पाता। फिर वो कहती है कि मुझे अलग अलग रूप में एक ही शैतान दिखाई देता है जो बार बार अपना चेहरा तब्दील करता है, और कभी तो वो मेरे दादा की शक्ल में आता है जो बहुत साल पहले मर चुके हैं। रोज पूछती है कि तुम जब उसे देखती हो तो वो क्या करता है। लॉरा बताती है कि वो मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कान शैतानी होती है। रोज कहती है कि ये एक हेलुसिनेशन है, लेकिन लॉरा कहती है कि नहीं, वो सच में है। वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो मुझसे बातें करता है और उसने मुझसे कहा है कि आज मैं मर जाऊंगी। रोज उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब तुम्हारा वहम है, लेकिन लॉरा मजीद परेशान हो जाती है क्योंकि रोज उसकी बात नहीं समझ पा रही होती। फिर जैसे ही लॉरा उसकी तरफ देखती है तो जोर से चीख मारकर पीछे को गिर जाती है। प्लीज मुझे बचा लो, वो आ गया है। फिर उसके हलक से आवाजें आने लगती हैं जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। रोज फौरन कॉल करके स्टाफ को हेल्प के लिए बुलाती है, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर देखती है तो लॉरा पीछे खड़ी मुस्कुरा रही होती है और उसके हाथ में टूटे हुए वॉज का टुकड़ा था, और देखते ही देखते वो इस टुकड़े से अपना चेहरा काटने लगती है। फिर अपना गला भी काट कर आत्महत्या कर लेती है। रोज से इस केस की इंक्वायरी की जाती है और उन ऑफिसर्स में एक ऑफिसर उसका एक्स बॉयफ्रेंड जोएल भी था। रोज वापस घर आ जाती है, वो अकेली रहा करती थी। रोज पर इस वाक़े का बहुत गहरा असर हुआ था, वो बहुत डरी हुई थी। रोज का फियांसी ट्रेवर उसे लेने आता है। आज उन्हें रोज की बड़ी बहन हॉली के साथ डिनर करना था। डिनर पर हॉली रोज को याद दिलाती है कि सैटरडे को उसके बेटे जैक्सन का बर्थडे है और उसे आना होगा। फिर वो रोज से उनके पुराने घर को बेचने का कहती है जहां उनकी माँ ने आत्महत्या कर ली थी और अब बहुत सालों से वो खाली पड़ा हुआ था, लेकिन रोज हमेशा की तरह इनकार कर देती है। अगले दिन हॉस्पिटल में जोएल उसे फिर मिलता है, लेकिन रोज उसको इग्नोर कर देती है। फिर वो उस केस की रिपोर्ट देखती है जिसमें लॉरा गवाह थी। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि वो प्रोफेसर एक हथौड़ा लेकर खुद लाइब्रेरी में लॉरा के पास आया। खुदकुशी से पहले वो लॉरा को देखकर मुस्कुराया और फिर उसने खुद को हथौड़ा मार मार कर अपनी ही जान ले ली। फिर उसी टाइम रोज को हॉली की कॉल आती है। हॉली से बात करते करते रोज खिड़की से बाहर देखती है तो उसे बाहर लॉरा दिखाई देती है। वो अब भी उसको अपना वहम ही समझती है। फिर वो अपने पेशेंट कार्ल को देखने आती है। वो इस वक्त किसी बात का जवाब नहीं दे रहा होता, सिर्फ मुस्कुराए जाता है। फिर अचानक वो चिल्लाने लगता है, हम सब मरेंगे, अब तुम मरने वाली हो। रोज रूम से बाहर आकर हेल्प के लिए स्टाफ को बुलाती है और कहती है कि इस पेशेंट को दौरा पड़ा है, लेकिन जैसे ही स्टाफ के लोग अंदर आते हैं, कार्ल अपने बेड पर आराम से लेटा होता है। रोज को डॉक्टर मॉर्गन रूम में बुलाकर कहता है कि कार्ल को कोई दौरा नहीं पड़ा था, हो सकता है कि कल के आत्महत्या वाले वाक़े के बाद रोज स्ट्रेस में आ गई हो। फिर वो कहता है कि उसे कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल से छुट्टी ले लेनी चाहिए। रोज को एक हफ्ते की छुट्टी पर घर भेज दिया जाता है। घर आते हुए वो रास्ते में जैक्सन को गिफ्ट देने के लिए एक ट्रेन खरीदती है और घर आकर उसे पैक करने लगती है। फिर वो किचन में जाती है तो अचानक सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। वो अलार्म बंद करके जैसे ही वापस आती है, फोन की घंटी बजने लगती है। वो फोन उठाती है तो ऑपरेटर कहती है कि हमें आपके घर का दरवाजा खुला हुआ मिला है। फिर वो ऑपरेटर पूछती है कि आप घर में अकेली हैं? रोज कहती है कि हाँ, मैं घर में अकेली हूँ। फिर अचानक ऑपरेटर अजीब अंदाज में पूछती है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस वक्त घर में अकेली हो? रोज, अपने पीछे देखो। रोज पीछे देखती है तो दोबारा से फोन की घंटी बजने लगती है। रोज देखती है कि उसके हाथ में कोई फोन नहीं था। वो दोबारा जाकर फोन उठाती है तो फिर से उसी ऑपरेटर की आवाज सुनाई देती है, जो अब की बार रियल कॉल थी। थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है और चेक करने के बाद वो कहते हैं कि घर में कोई नहीं है, हो सकता है आपने गलती से पीछे का दरवाजा खुला छोड़ दिया हो। रोज का फियांसी ट्रेवर भी वहाँ आ जाता है। पुलिस के जाने के बाद रोज अपनी बिल्ली को खाना देने के लिए बुलाती है, लेकिन वो नहीं आती। रोज उसे बहुत ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। रात को रोज अपने और लॉरा के सेशन में की जाने वाली वॉइस रिकॉर्डिंग दोबारा सुन रही होती है तो अचानक लॉरा उसके सामने आ जाती है और रोज डरकर चीखने लगती है। ट्रेवर भी वहाँ आ जाता है, लेकिन रोज की यह हालत देख के वो घबरा जाता है। अगली सुबह रोज अपनी थेरेपिस्ट के पास जाती है, जिससे वो बहुत अरसा थेरेपी करवा चुकी थी, और उसे सारी बात बताती है। थेरेपिस्ट कहती है कि हो सकता है तुम्हारी पेशेंट की आत्महत्या ने तुम्हें अपनी माँ की आत्महत्या की याद दिला दी हो, लेकिन रोज कहती है कि जब से मैंने इस पेशेंट को देखा है तब से मुझे चीजें दिखाई देने लगी हैं। थेरेपिस्ट कहती है कि तुम खुद को दूसरी चीजों में मसरूफ रखो, तुम ठीक हो जाओगी। फिर रोज जैक्सन के बर्थडे में जाती है।
जब जैक्सन उसका दिया हुआ गिफ्ट खोलता है तो डर जाता है क्योंकि बॉक्स में ट्रेन नहीं बल्कि रोज की मरी हुई बिल्ली थी। सब रोज को देखने लगते हैं। रोज कहती है ये मैंने नहीं किया। उसे सामने कुर्सी पर लॉरा बैठी दिखाई देती है। रोज चिल्लाती है तुम ये क्यों कर रही हो, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। फिर रोज डरकर शीशे की टेबल पर गिर जाती है और बुरी तरह जख्मी हो जाती है। उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। ट्रेवर रोज को हॉस्पिटल से लेकर घर वापस आता है तो रोज उसे बताती है कि कोई इवल स्पिरिट है जो उसे डरा रही है और उसी स्पिरिट ने मेरी पेशेंट को भी मारा है। ट्रेवर उसे पागल समझता है और उसे एंगेजमेंट तोड़ देता है। अगले दिन रोज रिपोर्टर बनकर प्रोफेसर गैब्रियल के घर आती है जिसने लॉरा के सामने आत्महत्या की थी। गैब्रियल की वाइफ बताती है कि शुरू में प्रोफेसर गैब्रियल डर जाते थे और रात को नींद से उठ जाया करते थे। फिर उन्होंने रात को सोना छोड़ दिया और ये उस दिन से शुरू हुआ है जिस दिन वो एक कॉन्फ्रेंस में गए जहाँ उन्होंने एक औरत को आत्महत्या करते हुए देख लिया था। तभी से उन्हें कुछ चीजें दिखाई देने लगी थी। गैब्रियल के घर से निकलकर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड जोएल के पास जाती है जो पुलिस ऑफिसर था। वो कहती है कि 9 दिन पहले मिस्टर गैब्रियल ने आत्महत्या की। क्या तुम बता सकते हो कि इससे पहले वो किसी और केस में भी इन्वॉल्व थे? जोएल रिकॉर्ड्स में चेक करके बताता है कि हफ्ता पहले वो एक औरत के केस में इन्वॉल्व था जिसने उसके सामने आत्महत्या कर ली थी और गैब्रियल इस वाकये का अकलौता गवाह था। इस औरत का नाम एंजेला था। रोज जोएल को कहती है कि अब एंजेला के बारे में सर्च करो, क्या वो भी किसी ऐसे ही केस में गवाह थी? जोएल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि रोज क्या जानना चाहती है, लेकिन जब वो एंजेला के बारे में चेक करता है तो देखता है कि एंजेला के मरने से 4 दिन पहले एक आदमी की रिपोर्ट फाइल हुई थी। इसने भी आत्महत्या की थी जिसकी वाहिद गवाह एंजेला थी। फिर वो इस आदमी की सीसीटीवी फुटेज देखता है जहां एक पेट्रोल पंप पर एंजेला अपनी कार में फ्यूल रिफिल कर रही होती है तो वहां एक आदमी आता है और सामने खड़े ट्रक से एक कटर उठाता है। फिर वो एंजेला के सामने जाकर अपने सीने में कटर उतार देता है और वहीं मर जाता है। रोज इस वीडियो को रिवर्स करवा के वहाँ से देखती है जहाँ उस आदमी का चेहरा दिखाई दे रहा था। वो दोनों देखते हैं कि वो आदमी आत्महत्या करने से पहले मुस्कुरा रहा था। जोएल रोज से पूछता है कि आखिर ये लोग कौन हैं, लेकिन रोज कोई जवाब नहीं दे पाती और जोएल से कहकर उन सब केसेस की रिपोर्ट्स के प्रिंट्स ले लेती है जिन्हें लेकर वो अपनी बहन के पास जाती है और उसे बताती है कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है और उससे पहले भी बहुत से लोगों के साथ ये हो चुका है जो अब जिंदा नहीं रहे। लेकिन हॉली उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती। रोज अपनी बहन से मायूस होकर अपनी कार में आकर बैठती है तो हॉली उसके पीछे उसकी कार तक आती है। फिर विंडो खटखटाती है। जैसे ही रोज उसकी तरफ देखती है हॉली की गर्दन नीचे लटक जाती है और उसके चेहरे पर वही क्रीपी स्माइल थी। रात को रोज घर नहीं जाती और रोड्स पर ही फिरती रहती है। तभी उसे जोएल की कॉल आती है। वो कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, ऐसे 20 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और इन सब का पैटर्न एक ही है। 20 केसेस में से 9 ने आत्महत्या की थी जबकि एक केस में पैटर्न मिक्सअप हुआ है। वो एक अकाउंटेंट था जिसने किसी अजनबी की जान ले ली थी और जिस आदमी के सामने उसने ये कत्ल किया था कुछ दिन बाद उसने भी आत्महत्या कर ली और ये पैटर्न दोबारा से स्टार्ट हो गया। रोज कहती है कि वो इस अकाउंटेंट से मिलना चाहती है। जोएल रोज को लेकर जेल में जाता है और उसे उस अकाउंटेंट से मिलवाता है। अकाउंटेंट पहले जोएल को बाहर जाने का कहता है और जोएल के वहाँ जाने के बाद वो रोज से कहता है कि उसे अगर जिंदा बचना है तो उसे भी किसी का कत्ल करना होगा, बहुत बेरहमी के साथ, और इस कत्ल का एक विटनेस होना चाहिए ताकि वो इवल स्पिरिट उस विटनेस में ट्रांसफर हो सके। रोज कहती है कि वो किसी को कत्ल नहीं कर सकती और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो जोएल को सारी बात बता देती है। जोएल कहता है कि उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि एक शैतान एक इंसान से दूसरे इंसान में घुसकर उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता है। फिर रोज उससे पूछती है कि होने वाली हर आत्महत्या के दरमियान कितने दिन का गैप था। जोएल बताता है कि ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता, लेकिन कुछ लोगों ने तो सिर्फ 4 दिन में ही आत्महत्या कर ली थी। रोज कहती है कि आज उसका चौथा दिन है। जोएल कहता है कि जो बाकी सबके साथ हुआ वो उसके साथ नहीं होने देगा। उसके बाद जोएल रोज को उसके घर ड्रॉप करके चला जाता है। रोज को उसकी थेरेपिस्ट डॉक्टर मेडलिन की कॉल आती है जिसे रोज रिसीव नहीं करती। कुछ देर बाद डॉक्टर मेडलिन उसके घर पहुंच जाती है। वो डॉक्टर से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर मेडलिन कहती है कि अगर तुम खुद के लिए या दूसरों के लिए खतरनाक साबित हुई तो मुझे अथॉरिटीज को बताना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें मुझे कन्विंस करना होगा कि तुम खतरनाक नहीं हो। रोज उसे अंदर बुला लेती है। डॉक्टर मेडलिन कहती है कि ट्रेवर ने मुझे बताया है कि तुम्हें भूत प्रेत दिखाई देते हैं। तो रोज कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ कम नींद की वजह से स्ट्रेस हो गया था और अब मैं
ठीक हूँ। फिर फोन की घंटी बजती है। डॉक्टर मेडलिन कहती है क्या तुम फोन नहीं उठाओगी? जब रोज फोन उठाती है तो दूसरी तरफ डॉक्टर मेडलिन ही बात कर रही होती है। वो कहती है कि मैं सुबह से तुम्हें कॉल कर रही हूँ लेकिन तुम रिसीव नहीं कर रही हो, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। रोज डर कर सामने बैठी डॉक्टर मेडलिन को देखती है जिसके चेहरे पर वही क्रीपी स्माइल आ चुकी थी। डॉक्टर मेडलिन खौफनाक आवाज में कहती है खेल खत्म हो गया है रोज। फिर वो रोज की तरफ बढ़ने लगती है और उसके करीब पहुंचकर उसका चेहरा पकड़ लेती है। फिर सीन बदलता है। रोज हॉस्पिटल के बाहर अपनी कार में बैठी होती है। फिर वो एक बड़ी सी नाइफ अपने कपड़ों में छुपाकर हॉस्पिटल में जाती है। वो कार्ल के रूम में जाती है और नाइफ से उसे मारने लगती है। वहीं डॉक्टर मॉर्गन आता है और अपने फेस की स्किन उतार देता है। उसी टाइम रोज को जैसे होश आ जाता है। ये सब उसका सिर्फ एक ख्याल था। उसी टाइम उसकी कार के पास डॉक्टर मॉर्गन आता है और कार में नाइफ देख लेता है। फिर वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो रोज? लेकिन रोज कोई जवाब नहीं दे पाती और तेजी से कार में वहाँ से भाग जाती है। अब वो शहर से दूर जा रही होती है। उसे जोएल की कॉल आती है। वो कहता है कि पुलिस को बताया गया है कि तुमसे लोगों को खतरा है। अब तुम बताओ कि ये सब क्या हो रहा है? रोज कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ कि इस शैतानी काम को पूरा करने के लिए शैतान को अपने शिकार के अलावा एक गवाह की जरूरत होती है। अगर मैं अकेली रहूंगी तो उस शैतान को कोई दूसरा इंसान नहीं मिल पाएगा जिसमें वो घुस सके और ये सब कुछ यहीं रुक जाएगा। इसके बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और अपने पुराने घर पहुंच जाती है जहां उसकी माँ ने आत्महत्या की थी। वो सारी खिड़कियां दरवाजे बंद करके लालटेन जलाकर एक तरफ बैठ जाती है। अचानक उसे दरवाजे की आहट सुनाई देती है। वो अपनी माँ के कमरे की तरफ जाती है तो वहाँ उसकी माँ बैठी रो रही होती है। वो कहती है कि उस दिन तुम मुझे बचा सकती थी, मदद के लिए कॉल कर सकती थी, लेकिन तुमने नहीं की। रोज कहती है कि उस वक्त मैं बहुत छोटी थी और आपसे डरती भी थी। इस बात का गिल्ट अब भी मेरे दिल में है कि मैं आपको बचा सकती थी लेकिन मैंने नहीं बचाया। फिर अचानक उसकी माँ के चेहरे पर वही क्रीपी स्माइल आ जाती है और उसकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो रोज के पीछे आती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। दूसरे ही लम्हे वो शैतान नुमा औरत रोज के पीछे से आती है और उसको धक्का देकर गिरा देती है। फिर उसका गला दबाने लगती है। लालटेन गिरने से घर में आग लग चुकी थी। रोज खुद को बचाने के लिए लालटेन उठाकर उसे मारती है तो उस शैतान की बॉडी में आग लग जाती है और रोज घर से बाहर निकल जाती है। सारा घर उसकी नजरों के सामने जल जाता है। फिर सब कुछ ठीक हो जाने के बाद रोज जोएल के पास जाती है। वो कहती है कि मैंने अपने अंदर के गिल्ट की वजह से कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया था और इसीलिए तुमसे भी मैं अलग हो गई, लेकिन अब सब ठीक है और मैं अब सोना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे पास रहोगे? अचानक जोएल के चेहरे पर वही क्रीपी स्माइल आती है और वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो तेजी से घर से बाहर भागती है लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है तो वो खुद को अपने पुराने घर के सामने ही देखती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसका घर जो थोड़ी देर पहले जल चुका था सही सलामत मौजूद था। उसी वक्त जोएल भी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर रोज भागकर घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। घर में वही शैतान दोबारा जोएल के सामने आ जाता है। रोज चीख रही होती है। अचानक रोज चुप होकर बैठ जाती है और वो शैतान उसके मुंह में घुसकर उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है। इतनी देर में जोएल भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। रोज सामने खड़ी होती है और उसने खुद पर केरोसिन ऑयल गिराया हुआ होता है। अब रोज के चेहरे पर भी वही क्रीपी स्माइल थी और उसके हाथ में माचिस की एक डब्बी थी। फिर वो जोएल के सामने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर लेती है और उसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। मूवी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।